स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कोरल ड्रॉ में पैकेजिंग डिजाइन। तो पैकेजिंग डिजाइन की आज की पहली वीडियो है और आज हम देखेंगे जार लेबल प्रिंटिंग लेआउट। एक जार लेबल के प्रिंटिंग लेआउट को कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, डिटेल में और बिगिनर स्टाइल में आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो पे पूरा बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलिए। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन जो कि कोरल ड्रॉ में। तो उससे पहले मैं बता दूं कि पैकेजिंग होता क्या है। पैकेजिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को सेफ तरीके से प्रेजेंट करने के तरीके को कहा जाता है पैकेजिंग। ठीक है जी। अब इसको यूं समझ लीजिए कि किसी प्रोडक्ट को किसी बॉटल या जार में फिल करने के बाद, उसका कैप लगाने के बाद, लेबल लगाने के बाद, फिर उस बॉटल को किसी बॉक्स में पैक करने के बाद ट्रांसपोर्ट के लिए बड़े से कार्टन बॉक्स के अंदर पैक करके भेजने को, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने को, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है पैकेजिंग। ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि लेबल तो आता ही है आपका, उसके बाद बॉक्स आ जाता है, पाउच आएगा। बॉक्स भी हज़ारों तरह के बॉक्स होंगे, आगे चल के हम इन चीज़ों को देखेंगे। सील स्टिकर आएगा, बैग आएगा, रैपर आएगा, पाउच कई तरह के होते हैं, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को देखेंगे। शुरुआत में आसान तरीके से करूंगा, धीरे धीरे करके हम मुश्किल वाली चीज़ों पे जाएंगे। आसान तरीकों से यानी कि एक बिगिनर स्टाइल में। ज़्यादातर हमारे साथ जो होंगे वो बिगिनर होंगे, वो नए सीखने वाले होंगे, तो उनको उनके तरीके से मैं सिखाऊंगा। तो बहुत से लोग बीच में आके कमेंट करते हैं कि सर ऐसे क्यों बता रहे हो, इसको इसको इस तरह से क्यों बता रहे हो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ ज़्यादातर बिगिनर है, तो उनको आसानी से समझ में आए, इसलिए एक आसान और बिगिनर तरीके से मैं सिखाऊंगा। ठीक है जी। धीरे धीरे जैसे हम चीज़ों को सीखते जाएंगे, आगे आगे बढ़ेंगे और प्रोफेशनल तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करके हम प्रोफेशनल तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो आज पहला हमारा वीडियो है। तो पहले वीडियो में हम एक आसान सी चीज़ देखेंगे, लेबल। जार का लेबल, एक 500 ग्राम का जार के लेबल को हम किस तरह से बनाएंगे, उसके लेआउट को किस तरह से बनाएंगे। लेआउट का मतलब होता है प्रिंटिंग का एक दायरा। एक दायरे को हम क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं। ये प्रिंटिंग में होता है। प्रिंटिंग में आप कोई भी चीज़ बनाएं, चाहे वो विजिटिंग कार्ड, पोस्टर, ब्रोशर, कुछ भी आप बनाते हो, पहले प्रिंटिंग का एक दायरा यानी कि प्रिंटिंग का एक लेआउट बनाते हो, फिर उसके बाद डिज़ाइन करते हो। ठीक है। सेम वही चीज़ है कि हम पैकेजिंग डिज़ाइन में भी एक प्रिंटिंग का लेआउट बनाते हैं और फिर उसके बाद डिज़ाइन करते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जी साइज। साइज हमेशा आपका क्लाइंट ही आपको देगा, अपनी तरफ से कभी नहीं बनाना है। हाँ, बिगिनर हो तो जो मैं साइज आपको बताऊंगा उसी साइज को लेकर आप प्रैक्टिस करते रहना। लेकिन प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनली आपने किसी के लिए बनाना है, तो हमेशा अपने क्लाइंट से ही साइज लीजिए। साइज 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो प्रोडक्ट किस तरह का है, कहने का मतलब है किस फॉर्म में है प्रोडक्ट, लिक्विड फॉर्म में है या फिर पाउडर फॉर्म में है या फिर जेली फॉर्म में है या फिर हार्ड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है। इससे भी बहुत फर्क पड़ता है और इससे भी आपका साइज में बदलाव आ सकता है। दूसरा, क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपका बॉक्स या लेबल बड़ा होगा, क्वांटिटी कम होगी तो आपका बॉक्स, लेबल, पाउच या जो भी चीज़ है बना रहे हो उसका साइज हमेशा छोटा रहेगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, शेप। शेप कैसा है, यानी कि स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है, ओवल में है, राउंड में है, किस तरह का शेप है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं 500 ग्राम का एक लेबल बना रहा हूँ और वो मैं एक साइज आपको बता रहा हूँ, वही साइज आप किसी और जार में यूज करोगे तो शायद वो फिट ना बैठे, क्योंकि वो जार का जो शेप होगा, साइज होगा, वो काफ़ी हद तक बदला हुआ होगा। कहने का मतलब है कि मैं एक ऐसे जार के लिए बना रहा हूँ जो कि टॉल है, लंबाई में है और चौड़ाई में ज़्यादा नहीं है।
अब वही साइज का लेबल आप लेकर किसी ऐसे जार में यूज करोगे जिसका हाइट तो कम है लेकिन चौड़ाई में वो ज्यादा है, वहां पे वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि कोई भी साइज आप देखो तो इन तीनों चीजों को अपने दिमाग में रख लेना। प्रोडक्ट किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट का क्वांटिटी क्या है, और उस शेप क्या है, उसका शेप क्या है, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है जी। एक चीज और दिमाग में रखना, अपने कोई भी साइज आप ले रहे हो स्टैंडर्ड साइज नहीं होता है। ठीक है, पैकेजिंग डिजाइन में कोई भी चीज का स्टैंडर्ड साइज नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड साइज को दिमाग से अपने हटा देना। साइज हमेशा कोशिश करना आपका क्लाइंट ही आपको देगा, नहीं देगा तो मैं उसका भी आगे जाके तरीका आपको बताऊंगा क्या करना है, पर 99% आपका क्लाइंट ही आपको देगा, क्योंकि जार उसने बनवाया है तो जार का साइज भी उसको पता होगा। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक लेआउट को कैसे बनाया जाता है उस चीज को देखेंगे। तो उस चीज के लिए जी हम जा रहे हैं फाइल में, न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूं, आ गए क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, और सबसे पहले डॉक्यूमेंट का कोई भी नेम दे दीजिए, लाइक जार लेबल लेआउट। मेरी आदत है मैं हमेशा नेम देता हूं, आप कुछ भी नेम जरूर दीजिए पर देना जरूर, ये अपनी आदत में रखना। ठीक है, प्रीसेट को कस्टम में रखेंगे, नंबर ऑफ पेज को 1 रखेंगे, पेज व्यूज को फर्स्ट ऑप्शन में रखेंगे, और प्राइमरी कलर मोड CMYK के, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रिंटिंग के लिए बना रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो हमेशा CMYK कलर मोड को ही सेलेक्ट कीजिए, वरना आप RGB ले सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिस वगैरह करना है, आपने किसी को देना नहीं है तो RGB ले सकते हो। ठीक है, पेज साइज में आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यूनिट ले लेंगे, जिस भी यूनिट में आपको देखना पसंद है उस यूनिट को आप ले लीजिए। ठीक है, मैं ज़्यादातर इलस्ट्रेटर में काम करता हूं, तो इलस्ट्रेटर में मैं हमेशा सेंटीमीटर में ही काम करता हूं, पर बहुत से लोग कहते हैं सर सेंटीमीटर में नहीं, आप मिलीमीटर में बताया करो। तो मैं जितना भी अब काम करूंगा वो मैं मिलीमीटर में आपको कोरल ड्रॉ में बताऊंगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मिलीमीटर्स। ऑलराइट, तो अब आ जाते हैं विड्थ और हाइट में। यहाँ पे एक साइज लिया हुआ है 240 mm विड्थ में, और हाइट में हमने लिया 101। ये एक साइज हमने इस जार के 500 ग्राम का जार है, और 500 ग्राम के जार के लिए एक लेबल का साइज लिया हुआ है। फिर से मैं कह रहा हूँ कोई भी साइज स्टैंडर्ड नहीं होता है, यही सेम साइज लेके आप हर 500 ग्राम के जार के लिए मत बना लेना। जैसे कि मैंने कहा, शेप बदलेगा या क्वांटिटी अगर कम ज़्यादा होगी तो उससे भी फर्क पड़ता है, उससे आपके जार का शेप चेंज हो जाएगा। तो जार का शेप चेंज होगा तो लेबल का भी साइज कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ओरिएंटेशन हम लेंगे यहाँ पे लैंडस्केप। ठीक है, रेजोल्यूशन 300 DPI लेंगे। ठीक है, अगर प्रिंटिंग के लिए आपने यहाँ पे CMYK का कलर लिया है तो 300 DPI ज़रूर रखना। अगर नहीं, अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही RGB कलर लिया है तो यहाँ पे आपको 300 DPI रखने की ज़रूरत नहीं है, 72 भी रख सकते हो या 150 भी रख सकते हो, और ओके करेंगे। ऑलराइट, तो हमारा एक पेज आ जाता है साइज के साथ। ठीक है, अब इस साइज में हम एक लेबल के प्रिंटिंग के लेआउट को क्रिएट करेंगे। प्रिंटिंग के लेआउट के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आपका लेयर का पैनल। अब कोरल ड्रॉ में लेयर का पैनल नहीं कहते हैं, कोरल ड्रॉ में कहेंगे ऑब्जेक्ट्स पैनल। ठीक है जी, ये वाला। अब ये कहाँ मिलेगा, ये हमेशा आपको मिलेगा विंडो में, डॉकर्स, और यहाँ पे मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट्स का पैनल। ठीक है जी, तो ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में लेयर का पैनल काम करता है, सेम वैसे ही काम करता है। दूसरा पैनल आपको चाहिए अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का। ठीक है, ये भी सेम उसी जगह से मिलेगा, विंडो, डॉकर्स, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है जी, तो ये 2 पैनल आपको जरूरी चाहिए। ये एक और चीज मैं बता दूं, जब भी आप काम करते हो लेयर वाइज काम कीजिए। लेयर वाइज काम करने का मतलब है आपका जो काम है वो हमेशा मैनेज रहेगा, आपके काम में आपका कंट्रोल रहेगा। क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं आप बना रहे हो पैकेजिंग प्रिंटिंग के लिए, तो ये आप कहीं भेजोगे तो जो आपका काम है वो हमेशा आपका साफ सुथरा काम होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा लेयर वाइज काम कीजिए।
राइट। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजिंग है, किसी टूल्स के बारे में, किसी ऑप्शन के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल पे इसका बेसिक भी है जो कि मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, कोरल ड्रॉ के बेसिक को। तो उन बेसिक को ज़रूर देख लेना, जिस भी टूल या ऑप्शन के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जी हम लेंगे एक रेक्टेंगल जो कि इस पेज के साइज़ के होगा और इस पेज के ऊपर ही होगा। तो उसके लिए अपने माउस के कर्सर को लेके आइए इस रेक्टेंगल के ऊपर और डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे एक रेक्टेंगल इस पेज के ऊपर आ जाता है। अब इसका कलर मैं इसके आउटलाइन का कलर हटा देता हूँ और इसका कलर मैं ले देता हूँ जी ग्रीन। ठीक है जी। अब जितना आपको ग्रीन नज़र आ रहा है ये है हमारा एक्चुअल साइज, इसको ध्यान रखना। अब हम क्रिएट करेंगे ब्लीड। अब ब्लीड क्या चीज़ होती है मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ, पहले हम ब्लीड को क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम ये करेंगे, सेलेक्ट करेंगे या सेलेक्ट नहीं भी करो, डीसेलेक्ट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम टूल्स में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, कोरल ड्रॉ में आ जाएंगे। ऑलराइट, सो हम आ गए हैं ऑप्शंस के अंदर। अब आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हो, कोई नया या पुराना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बहुत से लोग कहते हैं सर नया वर्जन यूज़ करें या पुराना वर्जन, कोई भी वर्जन जो भी आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हो पैकेजिंग डिज़ाइन के लिए। ठीक है। यहाँ पे आ जाए तो डॉक्यूमेंट में हम आ जाएंगे। ठीक है। डॉक्यूमेंट में पेज साइज के अंदर आ जाइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लीड। ठीक है। अब ब्लीड मिनिमम 3 mm होता है और मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो। तो यहाँ 3 mm ले लिया, शो ब्लीड एरिया में चेक किया हमने और ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डैश लाइन या डॉट लाइन जैसे चल रहे हैं, ये आ गया जी हमारा ब्लीड। ऑलराइट, तो ब्लीड क्या चीज़ होती है देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूँ। ब्लीड के लिए हमने ये एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है। यहाँ तक है हमारा ब्लीड। ठीक है। आपका जो बैकग्राउंड है वो आएगा यहाँ तक। ठीक है। ऐसा करके नहीं लाना है, मैं सही तरीका आपको बताऊंगा। अब ब्लीड क्यों लिया गया है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, सपोज करो कि आपने ब्लीड नहीं लिया है, ठीक है, और आपने अपने एजेस तक डिज़ाइन करके भेज दिया। अब ऑफसेट प्रिंट में होगा क्या कि ऑफसेट हमेशा थोड़ा सा अंदर की तरफ खिसक जाता है। ठीक है। इस तरह से अंदर की तरफ खिसक जाएगा। जब अंदर की तरफ खिसकेगा तो एजेस में वाइट स्पेस आपको नजर आएगा। ठीक है। बहुत ही मामूली सा होता है पर होता जरूर है, वो दिखने में बड़ा बुरा लगता है। तो ऑफसेट में यही प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है कि हम अपने जो एक्चुअल साइज है उससे एक्स्ट्रा हम ब्लीड लेके डिजाइन करें। जब ब्लीड लेके एक्स्ट्रा डिजाइन करेंगे और फिर हम लगाएंगे यहाँ पे क्रॉप मार्क और उसकी कटिंग कर देंगे अपने एक्चुअल साइज के ऊपर से, तो जो हमारा बैकग्राउंड है वो बिल्कुल एजेस तक नजर आएगा। तो ये वजह होती है ब्लीड लेने की। ठीक है जी। अब अपने बैकग्राउंड को ब्लीड तक लेके आने का सही तरीका ये है कि सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको कॉन्टूर टूल मिलेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। हमारे एक्चुअल साइज और ब्लीड का जो डिस्टेंस है वो 3 mm है, तो 3 mm यहाँ टाइप करेंगे और यहाँ इस वाले बटन में क्लिक कर देंगे। ठीक है जी। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एक और रेक्टेंगल यहाँ तक आ जाएगा। ये जितना आपको ब्लैक नज़र आ रहा है ये हमारा ब्लीड एरिया है। ठीक है जी। अब इन दोनों को अलग करने के लिए हम जाएंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ब्रेक काउंटर अपार्ट। ठीक है जी। कंट्रोल के है इसका शॉर्टकट। अब देखिए ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ठीक है जी। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका रेड कर देता हूँ। ये देखिए जितना आपको रेड दिखाई दे रहा है ये हमारा ब्लीड हो गया। राइट। अब जितना आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है ये हमारा एक्चुअल साइज है जो हमें बिल्कुल फाइनल होने के बाद मिलेगा। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे क्रॉप मार्क या फिर ट्रिम मार्क। दो तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, या तो मैक्रो से या फिर मैनुअली तरीका। ठीक है। मैक्रो का तरीका मैं आगे जाके किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर आप बिगिनर हो तो हर एक चीज मैनुअल तरीके से सीखो। ठीक है जी। मैनुअल तरीके से सीखोगे तो किसी भी चीज पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, आप खुद से क्रिएट कर लोगे। ठीक है जी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो मैक्रो काम ही ना करे या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, या फिर आपके किसी और वर्जन में तो वो काम कर रहा है लेकिन बाद में आप कोई और वर्जन आप लेकर काम कर रहे हो तो उसमें वो काम नहीं कर रहा है। तो कई बार ऐसे भी हो सकता है, कई बार सॉफ्टवेयर के इशू भी आ जाते हैं। तो ऐसे में हमेशा मैनुअल तरीके से काम करो। ठीक है जी।
तो मैनुअल तरीके से बहुत आसान है, मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ से 2 पॉइंट लाइन टूल लीजिए, कंट्रोल की प्रेस करते हुए एक लाइन को इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस लाइन का साइज मैं ले लूँगा यहाँ पे 3 mm, ठीक है जी। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने 3 mm ले लिया। अब जरूरी नहीं है 3 mm से कम ज़्यादा भी आप ले सकते हो, ये आपके अपने अंदाजे पे है। इसका जो विड्थ है उसका जो साइज है 1.5 रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा मत रखना, इससे ज़्यादा थोड़ा सा बुरा लगता है, वो मोटा सा लगता है, क्योंकि ये जो है ट्रिम मार्क या क्रॉप मार्क ये हमेशा प्रिंट होता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा मोटा रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मोटा पतला करने के लिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। तो 1.5 मैं रख रहा हूँ ऐसे करके, इससे ज़्यादा मोटा रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको उठा के लेके आएंगे यहाँ पे, और याद रखना इसको ब्लीड से बाहर रखना है। अब ब्लीड से कितना बाहर रखना है, कितना भी आप बाहर रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हमेशा ब्लीड से इसको बाहर रखिए। तो इसको अलाइन करेंगे इस ग्रीन वाले के साथ, तो शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस ग्रीन को भी सेलेक्ट करेंगे। इसको हमेशा लेफ्ट अलाइन L प्रेस कीजिए दोनों को सेलेक्ट करने के बाद, और ये देखिए ये अलाइन हो जाता है, ठीक है। अब इसकी एक और डुप्लीकेट करेंगे हम ऐसे, और इसको रोटेट करेंगे कंट्रोल की प्रेस करते हुए ऐसे करके, और इसको उठा के यहाँ पे कहीं रखेंगे, इसको ऐसे करके रखेंगे, ठीक है जी। और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस ग्रीन को भी सेलेक्ट करेंगे, टी प्रेस करेंगे तो ये टॉप अलाइन हो जाता है, और टी सेलेक्ट करेंगे। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल G से ग्रुप कर दूंगा, और इस सेंटर पॉइंट को उठाकर यहाँ रख दूंगा। अब देखिए बिल्कुल सही जगह पे ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसी की एक कॉपी करूंगा ऐसे करके, और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और इसको ड्रैग करता हुआ मैं दूसरे साइड पे लेके जाऊंगा ऐसे करके, और कुछ इस तरह से मैं दूसरे साइड लेके आया, ठीक है। अब इसको मिरर करेंगे हॉरिजॉन्टल ऐसे करके, और थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो सेंटर पॉइंट है इसको उठाकर इसके ऊपर रख दीजिए, ठीक है। ये अपनी जगह सही जगह बैठ जाएगा। अब दोनों साइड को सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करते हुए नीचे लेके आएंगे, इसकी कॉपी करेंगे, कंट्रोल G से ग्रुप करेंगे, और इसको वर्टिकल मिरर कर देंगे यहाँ से, ठीक है। कंट्रोल की प्रेस करते हुए इसको यहाँ पे इस एजिस में लाके रखेंगे। शिफ्ट की प्रेस करते हुए रेड को भी सेलेक्ट करेंगे, और अलाइन के पैनल में जाकर इसको वर्टिकल अलाइन सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये अलाइन हो जाता है। मैं डीसेलेक्ट करके आपको दिखाऊं, ये देखिए अपनी जगह पे सही जगह पे ये आ गया। तो ये तरीका होता है एक मैनुअल क्रॉप मार्क या फिर ट्रिम मार्क क्रिएट करने का। तो अब हम क्रिएट करेंगे इनर मार्जिन। इनर मार्जिन के लिए जी मैं इस ग्रीन वाले पार्ट को सेलेक्ट करूंगा, और हम आ जाएंगे कॉन्टर टूल में, और सेम वही चीज़ कि 3 mm रखेंगे। इनर मार्जिन अंदर की तरफ जाएगा 3 mm। अब याद रखना कि हर एक चीज़ में इनर मार्जिन क्रिएट नहीं किया जाता है। बड़ी चीज़ हो तो इनर मार्जिन आप ले सकते हो, लेकिन छोटी चीज़ हो तो उसमें इनर मार्जिन नहीं लिया जाता है, अंदाजे से काम किया जाता है, ठीक है। ये बड़े 500 ग्राम के लिए लेबल है, तो इसमें हम क्रिएट करेंगे। तो इनर मार्जिन अंदर की तरफ होता है, जो कि एक सेफ जोन होता है। अब यहाँ पे 3 mm हमने लिया है, और ये बीच वाले बटन में आके क्लिक करूंगा तो एक और रेक्टेंगल हमें मिल जाता है। अब इसको अलग करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाकर ब्रेक कर देंगे। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं, और ये हमारा हो गया इनर मार्जिन, ठीक है जी। इनर मार्जिन क्यों लिया जाता है अभी मैं आपको बताता हूँ। अब जितना आपको येलो दिख रहा है ये हो गया हमारा इनर मार्जिन या सेफ जोन। सेफ जोन में हमारा टेक्स्ट, लोगो, आइकन, QR कोड, बार कोड, ये जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, इसको एक दायरे के अंदर, एक सेफ जोन के अंदर रखा जाता है, ताकि वो एजेस तक गलती से ना आ जाए, और जब यहाँ से कटिंग होगी और वो गलती से कट ना हो जाए। तो इसलिए हम एक सेफ जोन बनाते हैं, या फिर इनर मार्जिन भी कह सकते हो। उस इनर मार्जिन के अंदर उसको रखते हैं। अब इसको ऐसे ही नहीं रखना है, ऐसे ही रखेंगे तो ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो इसको गाइड्स में बदल के रखेंगे। अब आपको गाइड्स का ऑप्शन यहाँ पे कहीं पे भी मिलेगा नहीं, जो कि ऑब्जेक्ट टू गाइड आपको बना दे। सबसे सही तरीका ये है कि आप आ जाइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के पैनल में, और इसके लेयर को सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग करके ड्रॉप कर लीजिए इसको मास्टर पेज में। तो ये जैसे ही हम ड्रॉप करेंगे तो ये देखिए ये गाइड्स में बदल जाता है, ठीक है जी। अब इतना होने के बाद जी अब हमें एक्चुअल साइज में जो ये ग्रीन वाला पार्ट रखा है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम कर देंगे डिलीट। तो अब हम इसको करेंगे डिवाइड।
अब डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है? देखिए, डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि आपका इंफॉर्मेशन कहाँ आएगा, आपने डिज़ाइन कहाँ करना है, तो इसलिए आपको इसको डिवाइड करना ज़रूरी है। यानी कि फ्रंट में कौन सा आएगा, बैक में कौन सा आएगा, आपको ये तय करना है। ठीक है जी। तो इसके लिए ये करेंगे जी, इसकी एक कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले कॉपी और पेस्ट कर देंगे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ग्रीन, और इसको सेंटर पॉइंट यहाँ से पकड़ेंगे और सेंटर पॉइंट में लेके आएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस रेड को भी सेलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाकर इसको सेंटर अलाइन हम कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से। अब ये जितना ग्रीन है ये फ्रंट पार्ट है, इसमें आपने डिजाइन करना है, और जितना आपको रेड दिख रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन या फिर MRP, QR कोड, बार कोड यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है। अब इसको ऐसे ही नहीं रखना है, इसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम गाइड्स को लगा देते हैं, कुछ ऐसे और कुछ इस तरह से। अब इस ग्रीन वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब इसको ऐसे ही नहीं रखना, इस बैकग्राउंड को चाहो तो आप ग्रे करके ऐसे करके रख सकते हो, चाहो तो इसको टेम्पलेट बनाकर भी रख सकते हो। अगर इसी साइज का आपने बार बार डिजाइन करना है तो फाइल में जाइए और सेव एज टेम्पलेट, इसको टेम्पलेट में सेव कर दीजिए। तो ये तो था जी हमारा 500 ग्राम का लेबल। अब एक चीज मैं इंपॉर्टेंट और बता दूं, लेबल कई तरह के होते हैं। एक लेबल तो यह है कि एक जगह से स्टार्ट होगा, घूम के जाएगा, दूसरी जगह खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है लेबल जो कि फ्रंट साइड में एक हिस्सा लगेगा और बैक साइड में दूसरा हिस्सा लगेगा। ठीक है जी। तीसरा एक और होता है लेबल जो कि फ्रंट में लगेगा एक हिस्सा, लेकिन वो थोड़ा डिजाइन वाला होता है, उसके एजेस में डिजाइन वगैरह बना हुआ होता है। वो एक हिस्सा लगेगा फ्रंट में और एक हिस्सा उसके बैक साइड में लगेगा। ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं। अब इस तरह का जो लेबल है इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक तरीका तो अभी आज आपने देखा, जो कि एक साइड से शुरू होगा, पूरे जार को घूम के आएगा और दूसरे साइड में आके इसको ओवरलैप नहीं करेगा, इससे 1 mm दूर या 2 mm दूर ये पेस्ट हो जाएगा। दूसरे तरीका का एक और होता है लेबल जो कि एक साइड से शुरू होगा, पूरे जार को घूम के आएगा और इसको ओवरलैप करता हुआ इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। उसको हम आगे किसी और ट्यूटोरियल में देखेंगे। और एक ज़रूरी बात मैं बता दूं, कोई भी अगर ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा किसी भी टूल के बारे में, तो बेसिक ज़रूर देख लेना। मेरे चैनल पे जाके कोरल ड्रॉ बेसिक ज़रूर देखना। जिस भी ऑप्शन के बारे में आपको प्रॉब्लम आ रही है, टूल के बारे में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूजिंग है, तो ज़रूर देखना मेरे बेसिक। उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले कोरल ड्रॉ में एक और पैकेजिंग डिज़ाइन की एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। Thanks for watching.